आज की वीडियो में हम सबसे इजी और हार्ड टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रेसिंग। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं, तो हमें करनी है स्ट्रेटनिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं। जब भी आपको इस टाइप के क्लाइंट को डील करना हो तो सबसे पहले आप कॉम करिए। कॉम इतनी सुलझी हुई कॉम होनी चाहिए कि जब आप लेयर निकालो, सेक्शन डिवाइड करो, तो लेयर बड़े स्मूथ तरीके से निकल के आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, अब हम कॉम कर रहे हैं, वुड कॉम का यूज़ कर रही हूँ। इससे आपके जो हेयर है वो कम टूटते हैं। और जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो उनको मैं एडवाइस करूँगी कि वुड कॉम का ही यूज़ करें, क्योंकि जो आप ये प्लास्टिक वाले कॉम का यूज़ करते हो इससे हेयर बहुत ज़्यादा टूटता है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। कॉम करते समय आपको कभी भी लेयर को खींचना नहीं होता, यानी कि बालों को टाइटली पकड़ के कॉम नहीं करना होता। आपको बड़े स्मूथ तरीके से और प्यार से कॉम करनी होती है ताकि बिल्कुल भी खिंचाव ना पड़े। ओके। एंड सेकंड स्टेप रहता है कि आपको लेयर अच्छे से क्लीन करनी है, यानी कि कॉम अच्छे से करना है, अंदर तक कॉम करना है, ताकि जब आप सेक्शन डिवाइड करो तो फिर उसमें उलझन ना हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्लिप लगा ली है, कटिंग क्लिप का यूज़ किया है। यहाँ पर आपको इस तरह से सेक्शन डिवाइड करने हैं और टेल कॉम का यूज़ करना है। टेल कॉम यूज़ करोगे तो काफ़ी फिनिशिंग से लेयर निकलती है। और यहाँ पे अब देखो इस तरह से, अब भी आप देख सकते हो, नज़र आ रहा होगा कि इनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं ये प्रेसिंग का यूज़ कर रही हूँ ये है आइकॉनिक प्रेसिंग, और इसका रिज़ल्ट इतना ऑसम है ना। है तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, लेकिन गजब का इसका रिज़ल्ट है। आप जो वो 250-500 वाली जो प्रेसिंग यूज़ करते हो ना, उसे अवॉइड कीजिए। अगर आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए, बेहतर लुक चाहिए, तो ये प्रेसिंग सबसे बेस्ट होती है। और इस प्रेसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे आप प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हो। प्रोफेशनल वे सेंस लाइक आप रिबॉन्डिंग, केराटिन, स्मूथनिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके। और बाकी जो प्रेसिंग होती हैं जैसे नोवा वगैरह हो गई, कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। बट ये प्रेसिंग मैं अपने पार्लर में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छे से मैं शेयर कर सकती हूँ। अब देखो लेयर देखो कितनी स्मूथ हो गई। और ये हेयर पता है स्ट्रेट कब तक रहेंगे। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ना ही मैंने किसी टाइप का जेल यूज़ किया है, ना ही किसी टाइप का स्प्रे यूज़ किया है। तो ये जो हेयर है ना आपके जब तक रहेंगे, लाइक 3 दिन तक तो ये बहुत गजब के रहेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद ही जब आप हेयर वॉश करोगे तो ये वापस अपने उसी वे में आ जाएंगे जैसे कि ये पहले थे। ओके। तो लेकिन ये देखो ना यार कि इसमें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है, स्ट्रेटनिंग कितनी बढ़िया है इसकी। अगर आपको सेक्शन डिवाइड करने नहीं आते तो सेक्शन के ऊपर मैं एक टॉपिक बनाऊंगी, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि सेक्शन निकालते समय, अभी आपने कुछ दिन पहले की स्पा वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी सेक्शन निकालने में काफ़ी गड़बड़ कर रहे थे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ला सकूँ। और देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से टाइटली प्रेसिंग को पकड़ना है और उसके बाद हल्का सा खींचते हुए चलना। देखो इस तरह से, ठीक है। रूट्स में कभी भी आपको प्रेसिंग जो है वो स्टॉप नहीं करनी है, यानी कि रोक के काम नहीं करना। ठीक है। तो ये तो है हमारी आइकॉनिक प्रेसिंग का प्रोफेशनल रिज़ल्ट। और ये रिज़ल्ट इतना गजब का है क्योंकि ये जो हमारी प्रेसिंग है ये काफ़ी टाइम तक रहती है और काफ़ी अच्छे लुक में रहती है। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगी कि जब भी आप ये प्रेसिंग करो तो यार मशीन अच्छी होनी चाहिए। देखो अगर मशीन ही अच्छी नहीं होगी ना तो रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलने वाला। भैया जिन लोगों को नहीं पता होता कि भाई हमें कौन सी प्रेसिंग खरीदनी चाहिए, स्ट्रेटनिंग कौन सी बढ़िया है, तो उनका तो चलो मानते भी हैं कि गलती कर देते हो। बट यार आप लोगों को पता होते हुए भी आप मतलब जानबूझ के तो ऐसा मत करो। और मैं आप लोगों को ये कहूँगी, अगर आप पार्लर वगैरह ओपन करने का सोच रहे हो या प्रेसिंग के लिए सोच रहे हो, क्योंकि अब फेस्टिवल का ही सीज़न है, तो आप मशीन वगैरह के बारे में सबसे पहले एनालाइज कीजिए, उसके बारे में जानिए कौन सी मशीन का कैसा रिज़ल्ट है, उसके बाद ही परचेज़ कीजिए। ओके। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देख सकते हो आप, और ये बड़ा ख़तरनाक रिज़ल्ट आता है इसका। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये प्रेसिंग, क्योंकि इसकी एकदम स्ट्रेटनिंग इतनी मजबूत है ना, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है इसका। देखो यहाँ पे हमें 2-3 बार लेयर को हमें स्ट्रेट करना होता है। ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रेसिंग, और देखो लेयर कितनी प्यारी लेयर आ रही है। इनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसीलिए हमें इनके हेयर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है।
तो अब आप सोच सकते हो यार, कभी कभी देखो, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना करने को और आपको बालों को स्मूथ करना है, तो आप एग वगैरह का यूज़ कर लो, एलोवेरा यूज़ कर लो। इतनी सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखे हैं। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यार पेज को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन के लिए बताया है कि कैसे सेक्शन डिवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है हमारी लेयर्स। और स्ट्रेटनिंग देखो, जब भी आप, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैम कितनी बार एक लेयर पे हम प्रेसिंग कर सकते हैं। तो देखो, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रख रखा। टेम्परेचर आप 150 भी रखोगे तो बहुत होता है, लेकिन ऐसे ड्राई स्ट्रेटनिंग के लिए सबसे पहले टेम्परेचर आपको 250 के अराउंड रखना है। उसके बाद 2 लेयर स्ट्रेट करने के बाद आपको टेम्परेचर डाउन कर देना है, यानी कि टेम्परेचर कम कर देना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करनी होती है, जो कि तभी रिजल्ट देगी। और अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद आपको किसी टाइप का जेल या फिर स्प्रे करना है, तो एकदम गलत सोच रहे हो। ये बहुत पहले का टाइम का चलता था कि जब लोग स्प्रे वगैरह का यूज़ करते थे स्टे करने के लिए, क्योंकि प्रेसिंग जो होती थी, स्ट्रेटनिंग जो होती थी, वो इतनी कमाल की नहीं आती थी। आजकल तो स्पा और स्ट्रेटनिंग वगैरह इतनी कमाल की आ रही है कि अलग से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इनके हेयर देख लो, कितने गजब का लुक आ रहा है हेयर पे। ओके, तो यहाँ अब देखो, अब हम सेकंड लेयर में देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। एक बार ना जो हमने लेयर करी है उसको प्रॉपर देखो, इस तरह से क्लिप लगाने का मेरा इंटेंशन ये था कि ये जो हेयर है ये हमारे सेक्शन में ना आए, यानी कि जो हमने नेक्स्ट सेक्शन डिवाइड किया है इसमें हमें डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए मैंने ये क्लिप अटैच किया। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि क्लिप बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी तो इसमें निशान पड़ जाएंगे, मार्क आ जाएंगे, जो कि रिमूव नहीं हो पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख लो, इस तरह से हमें लेयर लेनी होती है। अगर लेयर इक्वल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका ही हाथ अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ पे देखो, मतलब एक लेयर पर ना, अगर आपने नोटिस किया हो तो 3 से 4 बार हम मशीन को घुमा रहे हैं। तो इसी तरह से घुमाना होता है, क्योंकि हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। ये डिपेंड भी करता है कि हेयर आपके कैसे हैं। अगर सॉफ्ट हेयर है, स्मूथ है, तो आपके बालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और अगर वहीं आके अगर हेयर इस टाइप के, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो टाइम तो लगना ही है। ओके, तो प्रेसिंग वगैरह के लिए टाइम आप थोड़ा ज़्यादा निकाल के आइए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में टाइम लग जाता है। आधा घंटा तो बहुत आराम से लगता है। तो यहाँ पे आप लेयर देख सकते हो, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है स्मूथनिंग वगैरह इन सभी ट्रीटमेंट के लिए। अगर इस पे आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड इनका फाइनल लुक देख लो कैसा है। और एक के साथ एक फ्री तो होता ही है, आपको पता ही है पार्लर में, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ भाई इसने सही काम किया है कि नहीं किया। तो इनका ये फाइनल हुआ। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ इनके जो हेयर का लुक है वो कैसे आ रहा है। तो बिफ़ोर आफ्टर आपने देख लिया होगा कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे लग रहे हैं। तो आपका क्या फ़ीडबैक है, आपको कैसी लगी वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।